हेलो स्टूडेंट्स, हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ रहे थे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमने इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा, जो फुल इन्फिनेटिव है उसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने सारे देख लिए थे, राइट। आज हम पढ़ेंगे बेयर इन्फिनेटिव। ये भी इन्फिनेटिव का एक वेरिएंट है जिसको हमने नाम दिया है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है जब इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज होता है। जब इन्फिनेटिव कैसे यूज होता है? विदाउट टू, तो उसको हम बोलते हैं क्या? बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर? आइए देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे भी आपको प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव, व्हेन एन इन्फिनेटिव, जब एक इन्फिनेटिव इज यूज्ड, जब इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, when an infinitive is used without to, when an infinitive is used without to, it is called a bare infinitive। तो वो क्या होता है? bare infinitive होता है। क्लियर? तो अब bare infinitive की बात हो गई। bare infinitive कौन कौन सी वर्ब्स के साथ? क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप से आते हैं कि ये जो वर्ब्स हैं ये फुल इन्फिनेटिव लेंगी, ये बेयर इन्फिनेटिव लेंगी, ये जिरंड लेंगी, कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब लेंगी, उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि जो वर्ब्स हैं, कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है लेट पे और मेक पे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। मेक पे तो स्पेशली बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन मेक से मिलेंगे आपको, ठीक है। देखें, बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ब लाइक बिड, बिहोल्ड, फील, फाइंड, हियर, नो, लेट, मेक, नोटिस, सी और वॉच एक्सेट्रा। इनके साथ में बेयर इन्फिनेटिव को यूज किया जाता है। क्लियर? ठीक है। यहाँ देखो, डिड यू हियर हिम गो आउट? गो आया, वी सॉ द प्लेन लैंड, ठीक है। अब ये लैंड नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, इस सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब क्या है? सो की सेकंड, सी की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? सो। ये इसके फाइनाइट वर्ब है क्योंकि तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, सेकंड फॉर्म में जा रही है। वी सो द प्लेन, सिंपली अगर बोले हमने प्लेन देखा, वी सो द प्लेन। लैंड जो है यहाँ पर इससे, इसके टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी फॉर्म में, अपनी बेस फॉर्म में ही है, इन्फिनेटिव है विदाउट टू। क्लियर है? ठीक है। ही मेड अस लाफ, तो मेक की सेकंड फॉर्म हो गई मेड अस लाफ। ये लाफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो क्या है यहाँ पर? इन्फिनेटिव। दे वोंट लेट हिम, लेट के साथ में क्या आता है? बेयर इन्फिनेटिव, लीव। क्लियर है? तो इन वर्ब्स को आपको ध्यान में रखना है। मॉडल्स के साथ में भी, मॉडल के बाद में भी क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वो तो सबके सारे मॉडल्स के केस में ही रहता है, मॉडल के बाद में वर्ब फर्स्ट, राइट। और इन वर्ब्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। हमेशा वर्ड थोड़ा गलत हो गया, हमेशा नहीं होगा। अब इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज कि ये जो सेंटेंस हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस आपके एक्टिव में हैं। कैसे हैं ये? एक्टिव। आपने टेंस पढ़ा है, टेंस का जो अपना बेस है, पूरा का पूरा बेस वो एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड है। इसलिए जिस लेवल पे हमने टेंस पढ़े हैं वहाँ पर आपको वॉइस में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आई। सब बच्चे बोल रहे हैं मैम वॉइस में तो कुछ अलग ही नहीं था, क्योंकि टेंस में आपने वो सारी चीज़ें करवा दी थी तो हमें बहुत आसान लगा। इवन नरेशन की बातें भी मैंने टेंस में करवाई है। क्लियर? क्योंकि टेंस को हमने बहुत ब्रॉड वे में पढ़ा था, राइट। तो एक्टिव स्ट्रक्चर जो है, एक्टिव स्ट्रक्चर सभी जानते हैं, तो सब टेंस की अपनी अलग अलग एक्टिव स्ट्रक्चर होती है जिनमें सब्जेक्ट डूअर होता है, राइट। उन केसेस में जब ये वर्ब्स एक्टिव सेंटेंस बनाती हैं, जब ये वर्ब्स एक्टिव सेंटेंस बनाती हैं तब इनके साथ में बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। ध्यान से समझेंगे,
जब ये वर्ब्स एक्टिव सेंटेंस बनाती है तब इनके साथ में बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है, राइट। और जब ये वर्ब्स पैसिव सेंटेंस बनाती है, जब ये वर्ब क्या बनाती है, पैसिव सेंटेंस बनाती हैं, तब इनके साथ में बेयर इन्फिनेटिव यूज नहीं होता है, तब इनके साथ में फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव हम किसको बोल रहे हैं, टू प्लस वर्ब फर्स्ट। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और यहाँ से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक्टिव और पैसिव का ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस एक्टिव है इन वर्ब्स के साथ में तब क्या आएगी फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। और जब पैसिव है तब कौन से आएगा, फुल इन्फिनेटिव। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, these verbs take full infinitive in the passive voice। ये verbs passive voice में full infinitive लेती हैं। Example, she was made। was made कौन सा टेंस हो गया स्टूडेंट्स, देखो पास्ट सिंपल की एक्टिव स्ट्रक्चर क्या पढ़ाई थी मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। और इसी की पैसिव स्ट्रक्चर क्या थी स्टूडेंट, सब्जेक्ट जब रिसीवर है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट। तो शी के अकॉर्डिंग वॉज आ गया, मेक मेड और मेड, मेड सेकेंड फॉर्म भी है, मेड थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर मेड फॉर्म कौन सी हो गई, थर्ड फॉर्म, राइट। तो वॉज मेड ये क्या है स्टूडेंट, क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर। कैसी है फॉर्म, पैसिव है। क्लियर। तो इसके केस में यहां पर क्या यूज हुआ, फुल इन्फिनेटिव। क्लियर है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट सेम सी के साथ में, ही वॉज सीन, वॉज सीन, वॉज सीन, अगेन वही सेम स्ट्रक्चर है, पास्ट सिंपल पैसिव, ठीक है। पास्ट सिंपल पैसिव क्या लिया हमने, टू टेक। गॉट माई पॉइंट, कि जब इन वर्ब्स के साथ में पैसिव सेंटेंस बनता है, पैसिव स्ट्रक्चर बनती है, उस केस में इन वर्ब्स के साथ में फुल इन्फिनेटिव को यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, इंग्लिश को समझते हैं हम। पहले हमें ये बताया गया कि ये वर्ब्स हैं, इनके साथ में बेयर इन्फिनेटिव है। फिर एक ऑब्लिगेशन लगा दिया कि भाई ये बेयर इन्फिनेटिव आएगा, लेकिन आएगा कब, जब एक्टिव होगा, ठीक है, ये भी याद कर लिया हमने। फिर क्या हुआ कि नहीं, अब पैसिव होगा तो फुल इन्फिनेटिव आएगा, ये भी याद कर लिया। अब एक और नई बात लेकर आ रहा है इंग्लिश ग्रामर कि अगर लेट है, अगर लेट है तो चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, लेट में ये रूल, लेट में ये कॉन्सेप्ट, पैसिव वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। क्या समझे कि अगर आपके पास में वर्ब लेट है तो उसके साथ में चाहे सेंटेंस एक्टिव हो चाहे सेंटेंस पैसिव हो, हमेशा लेट के बाद में बेयर इन्फिनेटिव ही यूज होगा, ठीक है। देखो, बट लेट इज यूज्ड विदाउट टू, लेट इज यूज्ड विदाउट टू, लेट को यूज किया जाता है बिना टू के, इवन इन अ पैसिव कंस्ट्रक्शन। पैसिव कंस्ट्रक्शन में बिना जो, जब लेट वर्ब होती है तो हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, यानी कि विदाउट टू। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अब देखो, आई सब्जेक्ट है, लेट वर्ब है, आई लेट हिम गो, तो गो क्या हुई यहां पर, इन्फिनेटिव, ठीक है। पैसिव बना क्या, हिम को बनाया ही वॉज लेट गो, तो ये पैसिव बन गया। लेट की तो वो पैसिव फॉर्म भी लेट हो रही है यहाँ पर, थर्ड फॉर्म भी, तो वॉज लेट पैसिव है, लेकिन फिर भी क्या है स्टूडेंट, इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव नहीं बेयर इन्फिनेटिव, विदाउट टू, विदाउट टू। तो क्या नहीं आया स्टूडेंट, क्या नहीं हो सकता स्टूडेंट, ही वॉज लेट टू गो, ये सेंटेंस नहीं हो सकता स्टूडेंट, ये सेंटेंस नहीं हो सकता। क्लियर है, ठीक है। आगे चलें, अब हम बेयर इन्फिनेटिव के यूज देख रहे हैं।
नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बेयर इन्फिनेटिव का, कुछ जो वर्ड्स लाइक बेटर, हैड रादर दैन, वुड रादर दैन, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में, तो इनके केस में हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखो बेटर के स्पेलिंग ये गलत, BE है ये स्टूडेंट। ठीक है, वी यूज द इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर दीज एक्सप्रेशंस। आफ्टर दीज एक्सप्रेशंस कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं? वुड रैदर, वुड सूनर, हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर एंड रैदर दैन। इनके साथ में आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखो आई हैड रैदर रेस्ट देन वर्क। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ भी आ रही होगी कि मैम इनका मतलब क्या होता है? हैड बेटर, हैड रैदर, हैड बेटर का एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? मतलब ये स्टूडेंट एक एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेशन है ये शुड का भाव देते हैं। मतलब क्या करना चाहिए, मतलब जैसे अगर हम बोले आई शुड रेस्ट रैदर देन वर्क, ठीक है, तो वही भाव जो है रैदर के साथ में देन का कंस्ट्रक्शन, हैड रैदर और उसके बाद में देन, ये हो गया ना। यहाँ पर देखो हैड रैदर फिर कुछ वर्ड देन। ठीक है, तो ये वही बस इंग्लिश की ब्यूटी है कि हम उसको अलग अलग तरीके से लिख पाते हैं। तो उसी तरीके से इसको हैड रैदर, हैड बेटर को लिखा है। तो ये शुड का जो मोरली या बोले या ऑब्लिगेशन के ऐसा करना चाहिए वाला भाव दे रहे हैं। ठीक है, शी हैड बेटर लीव नाउ, ये यहाँ पर स्टूडेंट टाइपो है, इसको सही करेंगे। शी हैड बेटर लीव नाउ और वी, ये ऐसा था, ठीक है, गलत टाइप कर दिया होगा। शी हैड बेटर लीव नाउ और वी विल मिस द बस। मतलब जैसे कि कोई सब लोग मिलकर कहीं जा रहे हैं और शी जो है वो देरी कर रही है जाने में, पैकिंग में एंड ऑल, तो ये स्टेटमेंट बनाया गया है कि शी हैड बेटर लीव नाउ, उसको जल्दी चलना चाहिए, अदरवाइज हम बस मिस कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर भी हैड बेटर के बाद में क्या यूज किया हमने? लीव। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए हैड बेटर की जगह बेटर भी लिख देता है, तो बेटर से स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है। बेटर भी अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव ही लेगा, नॉर्मल इन्फिनेटिव नहीं लेगा। तो बेटर लिखे या हैड बेटर लिखे, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई अलग नहीं है, वही मीनिंग है। जो बेटर है वही इसी का वेरिएंट हैड बेटर है। क्लियर? ठीक है। She would rather die rather than give a speech. स्पीच देने की बजाय वो डाई, ठीक है। तो डाई जो है वो क्या है, यहाँ वो फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है। वुड रैदर के बाद में क्या यूज किया हमने? बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर है गाइस? समझ में आया? तो इन एक्सप्रेशंस के बाद में आपको बेयर इन्फिनेटिव लेना है, पहली चीज। दूसरा, हैड बेटर रखा है, अगर बेटर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है, वो भी बेयर इन्फिनेटिव ही लेगा। क्लियर? अब कुछ फ्रेज होते हैं जैसे कि वाई, वाई नॉट, इनके बाद में भी बेयर इन्फिनेटिव आता है। किसके बाद में? वाई और वाई नॉट। बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड विद फ्रेज वाई नॉट और वाई। जैसे why not start now, why not फिर क्या आया? बेयर इन्फिनेटिव। why stay here, why stay here। क्लियर? तो इन दोनों के केस में, इन दोनों के बाद में क्या आया स्टूडेंट? बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट जो कि क्या है? इन्फिनेटिव। हमने तीन टाइप में क्लासिफाई किया था, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप की होती है, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, राइट। तो उसमें जो एक पार्ट है इन्फिनेटिव का वो हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए हैं। क्लियर? अब हम जो हमने कल पढ़ा वीडियो में और जो हमने आज पढ़ा उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। हाँ, द कंपनी लेट मी फिलिंग द ब्लैंक टाइम ऑफ वर्क। लेट मी क्या आना चाहिए? ठीक, क्योंकि लेट के साथ में क्या आएगा स्टूडेंट? बेयर इन्फिनेटिव।
नेक्स्ट, द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रन फिलिंग द ब्लैंक एट द डीप एंड ऑफ द पूल। अभी अभी करवाया है कॉन्सेप्ट और बोला भी था मैंने कि यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्वेश्चंस आते हैं, सिंपली देखते ही आंसर आना चाहिए क्या, स्विम। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक हर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। टू अंडरस्टैंड किसके बाद में है, मेक के बाद। मेक जब एक्टिव में होता है तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, ये नहीं आएगा, क्या आएगा, अंडरस्टैंड। The teacher made the boys to do the sum। made the boys to नहीं आएगा, सिंपली क्या आएगा, do। नेक्स्ट, my mother made the servant to complete the work। अगेन एक्टिव सेंटेंस है, बहुत इजी है मैम। हाँ इजी अब लग रहा है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, राइट। अदरवाइज नॉन फाइनाइट वर्ब से बच्चों को बहुत डर लगता है। ऐसा डरने का कोई चैप्टर नहीं है। हाँ थोड़ी चीज़ें आपको याद जरूर करनी पड़ती है, उन वर्ब्स को आपको माइंड में याद रखना पड़ता है कि इन वर्ब्स के साथ क्या आएगा, तो थोड़ी मेहनत आपकी है याद करने की, बाकी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, When Anil was not able to show his bought ticket, the conductor made him buying the ticket। made him buying नहीं आएगा, क्या आएगा, buy। His dishonest acts have made his parents bend their heads in shame। अब देखो यहाँ पर आपको have और made से कंफ्यूज नहीं होना है। have made प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर होती है, has have प्लस वर्ब थर्ड, and has have plus verb third is an active structure। कैसी स्ट्रक्चर है, एक्टिव। तो क्या आना चाहिए, बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव मैम आया है, ये बेयर इन्फिनेटिव नहीं है बच्चे, ये सेकंड फॉर्म है, हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए जो होगी क्या, बैंड। ऐसे भी आते हैं क्वेश्चंस। I made him to apologize for his rudeness। टू नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैड बेटर गोन नाउ और यू विल बी लेट। यू ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। गोन की जगह क्या आ जाएगा, गो। नेक्स्ट, एज ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट राम मार्केट द ट्रीज टू लेट द रेस्ट ऑफ द पार्टी। मार्केट नहीं है ये, मार्क द ट्रीज होगा, ये टाइपिंग एरर है बहुत। एज ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट राम मार्क द ट्रीज टू लेट द रेस्ट ऑफ द पार्टी न्यू। लेट द रेस्ट ऑफ द पार्टी न्यू, न्यू नहीं होगा, क्या होगा स्टूडेंट, नो। लेट के साथ में बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, I cannot afford for buying books for this course because they are very expensive। हमने कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में, अफोर्ड के साथ में हम क्या लेते हैं, इन्फिनेटिव। तो I cannot afford to buy, क्या आएगा, to buy। ठीक है। When they have been frightened, as for example by an electric storm, Delhi cows may giving milk। में क्या है स्टूडेंट, में क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद में क्या आती है, अभी मैंने बताया वर्ब फर्स्ट। तो गिविंग की जगह गिविंग को रिप्लेस करना है किससे, गिव से। नेक्स्ट, इट इज ओनली नाउ 60 years आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इंडिया इज लर्निंग हाउ टू नेगोशिएटिंग द कंपीटिंग डिमांड्स ऑफ पावर एंड जस्टिस। हमने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हाउ के बाद में किसी चीज़ को जब मेथड या मीन बताना हो तो हम क्या करते हैं, हाउ प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट। तो हाउ टू नेगोशिएटिंग नहीं होगा, नेगोशिएटिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, नेगोशिएट से। तो हाउ टू नेगोशिएट, ठीक है। नेक्स्ट, once the manager approves the plan it was easy convince the rest of the team। अब बताओ, एक बार जो मैनेजर अप्रूव कर देता है प्लान को तो बाकी जो रेस्ट ऑफ टीम होती है उसको समझाना आसान हो जाएगा, यही बोलना चाहता है, ठीक है।
इजी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमने कल पढ़ा था। इसके बाद में क्या आता है स्टूडेंट्स, नॉर्मल इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव। यहाँ पर क्या आ रखा है, यहाँ इसके बाद में कन्विंस्ड आ रखा है, ये सही नहीं है। इसके बाद इजी के बाद में क्या आएगा, टू कन्विंस्ड। तो टू कन्विंस्ड कहाँ आया हुआ है, दो में आया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, ए और सी। बी और डी में देखो, बी और डी में जो स्ट्रक्चर है, इट बीइंग इजी टू कन्विंस, तो इट बीइंग इजी तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, बीइंग से अकेला नहीं होगा, ऐसे राइट आंसर होगा बी, विल बी इजी। विल बी फ्यूचर फॉर्म है, प्रेजेंट के साथ में फ्यूचर, ये हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ रखी है टेंस में, राइट। तो इट विल बी इजी टू कन्विंस, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना आसान हो जाएगा, है ना। ये पढ़ा था हमने, प्रेजेंट के साथ में फ्यूचर पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट, he is the man whose advice is difficult in following। difficult के बाद भी स्टूडेंट, difficult के बाद आता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट इन्फिनिटिव। अब देखो कहाँ आया है टू प्लस वर्ब फर्स्ट, इन फॉलोइंग नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास में, बी और डी। तो ही इज़ द मैन, वो एक आदमी है, हुज एडवाइस, उसकी एडवाइस डिफिकल्ट है फॉलो करने में। तो यहाँ हैज़ नहीं, सिंपली इसी के पैरेलल में क्या आएगा, बी, एडवाइस इज डिफिकल्ट टू फॉलो। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट अगेन टू शॉवर, क्योंकि डिफिकल्ट के बाद में क्या आएगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, अगेन वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अब ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये बताने के लिए, उस बैलेंस शीट का मेथड बताने के लिए क्या लोगे आप, हाउ टू प्रिपेयर। तो हाउ टू प्रिपेयर कहाँ है स्टूडेंट, हाउ अकेला सी में, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिटिल बॉय नोज हाउ टू स्टार्ट द इंजन, बिल्कुल सही है, हाउ टू प्लस वर्ब फर्स्ट, नो एरर। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं मेरे पास कि मैम नो एरर में प्रॉब्लम आती है। तो स्टूडेंट आपको पहले पूरा सेंटेंस देखना है, कॉन्सेप्ट हाउ टू चीज़ है तो गिवन है, तो नो एरर में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप कैसे करेंगे, पहले ए पार्ट को देखेंगे, द लिटिल बॉय, क्या इसमें कोई एरर है, नोज जो वर्ब आई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें कोई एरर है, हाउ आया तो हाउ का कॉन्सेप्ट क्या पड़ा था, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, वो आया, ठीक है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, he did know how to do the work in time, did know how मिसिंग है यहाँ पर, बी में एरर है। नेक्स्ट, he is proficient in हिंदी, इज हिंदी नहीं है, इन, ठीक है, he is proficient in हिंदी and can speak English, वो हिंदी में प्रोफिशिएंट है और इंग्लिश भी बोल सकता है, बट ही डज नॉट नो टू रीड एंड राइट इंग्लिश, लेकिन वो बोल तो सकता है लेकिन उसे लिखना, पढ़ना और लिखना नहीं आता। तो ही डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट, शी हैज़ नो पेन टू राइट, ये आपको ध्यान हो तो लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट करवाया था मैंने और बताया भी था, और यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन नाउन देन इन्फिनेटिव है, तो उसके बाद में हमें प्रपोजिशन लेना होता है। क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव जब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है तो उस इन्फिनेटिव के बाद में वही प्रपोजिशन यूज़ होगा जो प्रपोजिशन अगर वो फाइनाइट वर्ब होती तो यूज़ होता है। याद है वो कॉन्सेप्ट, याद रखने सभी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ही हैज़ नो पेन टू राइट, अब क्या आना चाहिए राइट के बाद में, राइट विथ, ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। इस पे आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो हमने जो नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टॉपिक, एक पार्ट इन्फिनेटिव को कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जिरंड पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव में या नॉन फाइनाइट वर्ब में या किसी भी टॉपिक में जो भी वीडियोस हैं वहाँ आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।